हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है मौत का साया। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अजय जो एक बाहर से ट्रांसफ़र होकर के आते हैं, एक थोड़ा सा इंटीरियर गांव है, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई होती है। थोड़े दिन के लिए बाहर से और भी डॉक्टर आ रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि पहले ही आ जाते हैं। उनकी ट्रेन लेट हो जाती है, तो जब स्टेशन पे पहुँचते हैं, बड़ोदरा स्टेशन पे जाने के लिए, वहाँ से उनको करीब 13 किलोमीटर आगे गांव में जाना है। गांव का एक मैदान है, उस गांव में एक कुछ आर्सेनिक टाइप का जहर फैला हुआ था पानी में, जिसको पी करके बहुत से गाँव वालों की मौत हुई थी। उस गांव में जितने लोग बचे थे उनको फिर से वो ये कोई बहुत पुरानी वो थी से बीमारी से वो लोग मर गए थे। तो अभी जो है उनको डॉक्टर को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था कि आप लोग जा कर के वहाँ पे उन मरीजों की जान बचाइए। तो ये डॉक्टर वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो रात हो जाती है। जब रात हो जाती है, सन्नाटा पसरा हुआ होता है। स्टेशन मास्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब कि क्या यहाँ भाई जाने के लिए कुछ जो साधन मिलेगा? तो वो कहते हैं, अरे आप इतनी रात को यहाँ आए क्यों? आपको नहीं पता उस गांव तक जाने के लिए यहाँ पे करीब 3 किलोमीटर का जंगल पड़ता है, और उस रास्ते में कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जाते हैं। तो उस रास्ते से जब जाते हैं तो कोई ना कोई घटना उनके साथ ऐसी घटित होती है, उससे वो बहुत परेशान होते हैं। पहली बात तो कोई जाता ही नहीं, जाता है तो वापस घूम के आता नहीं। लेकिन ऐसा क्या है? कि नहीं, हमने जो आज तक सुना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जब दिन हो जाए तो आप सुबह दिन में जाइएगा। अभी रात को जाने का विचार मन से त्याग दीजिए और आप यहीं पे रेस्ट करिए रात में, क्योंकि ये रूम हमारा इतना है कि हम दोनों लोग आसानी से इसमें रुक सकते हैं। अब रात की कोई ट्रेन भी नहीं आएगी, ये लास्ट की 11 बजे की ट्रेन थी। तो बोले, वो डॉक्टर साहब थोड़ा सोचते हैं, अजय नाम होता है उनका, वो सोचते हैं, फिर सोचते हैं यहाँ मैं पड़े पड़े क्या करूँगा? ऐसे मैं वहाँ सुबह जाऊँगा तो सुबह से फिर क्लिनिक शुरू कर लूँगा, तो सुबह हम जितने भी मरीज़ देख लें, क्योंकि उनके पास बैग में उनकी दवाइयाँ भी होती हैं। तो क्या करते हैं, दोनों बैग लेकर के सोचते हैं, अच्छा ठीक है स्टेशन मास्टर साहब, हम जो है जाके देख लेते हैं बाहर। वो सड़क पे जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, कोई है वाकई में कोई, ना रिक्शा ना तांगा, कुछ भी नहीं, कोई साधन नहीं है। ऑटो तो वहाँ होता नहीं है, क्योंकि गाँव का वो था। तो अब जब देखते हैं, क्या ऐसे पीछे मुड़ के सोच रहते हैं, भगवान क्या हुआ, अंधेरी रात में कुछ नहीं मिलने वाला क्या? देखिए बादल भी छाए हुए हैं। तब तक एक रिक्शा वाला पीछे से, अरे साहब आवाज़ देता है। तो ये पीछे मुड़ के देखते हैं कि कौन आवाज़ दे रहा है। देखा रिक्शा वाला। अभी तो कुछ साधन नहीं था, दूर दूर तक उन्होंने इधर देखा, पीछे भी देखा, एक ही रोड, सन्नाटा, और ये रिक्शा वाला कहाँ से प्रकट हो गया। तो कि साहब कहाँ चलोगे? तो उन्होंने कहा चलो हम तुम्हारे गांव चलने जा रहे हैं, इधर जो है, कहाँ से आए हो? उसने उसी गांव का बताया कि यहाँ से 13 किलोमीटर। ठीक है, हम ले चलेंगे। और वो बैठ जाते हैं, उस पर रिक्शे पे बैठ जाते हैं। रिक्शा वाला टिक 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 चला जा रहा है, रिक्शा वाला चला जा रहा है। लेकिन वो जब रिक्शे में बैठते हैं तो उनको लगता है मेरे साथ साथ कोई और भी बैठ गया है। तो ऐसा उनको एहसास होता, लेकिन वो थोड़ा सा डॉक्टर भी थे, वो इस सोच में यकीन भी नहीं ज़्यादा करते थे ऐसा कुछ होता आत्मा। लेकिन वो स्टेशन मास्टर की बात उनको याद आ जाती। जब याद आ जाती तो उनके अंदर कुछ झुरझुरी आ जाती, फिर भी वो मानते नहीं हैं। फिर धीरे चलते चलते वो जो रिक्शा वाला होता, गुनगुना रहा होता, साहब आप आ गए हो, आपको मैं ले जाऊंगा। हम लोगों की कदर ही कौन करता है, हम लोगों को देखता ही कौन है, कोई हमारा इलाज ही नहीं करता है, हम लोग तो बेमौत मारे जाते हैं। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं, क्यों रिक्शे वाले तुम ये बात क्यों कह रहे हो? अरे साहब हमको पूछता ही कौन है, हम गरीबों को पूछता ही कौन है, कौन हमारा इलाज करता है। इसी तरह से फिर बड़बड़ाने लगता है। तो डॉक्टर साहब बड़े हैरान परेशान कि ऐसा क्या है? कहते हैं अब तो मैं आपको वहाँ तक पहुँचा के ही रहूँगा, आप वहाँ से लौट के नहीं आओगे, आपको मैं पहुँचा के रहूँगा, आप वहाँ से लौट के नहीं आओगे। अब डॉक्टर साहब भैया डर गए बहुत कि अब क्या हो रहा। तब तक थोड़ी सी बदली छटती है, चांदनी सी एकदम बाहर निकल के आ जाती है, पेड़ों के उससे उजाला दिखने लगता है थोड़ा सा। तो डॉक्टर साहब क्या देखते हैं, रिक्शा तो चल रहा है, लेकिन हम भी बैठे हैं। वो डॉक्टर साहब की परछाई इधर साइड में दिखाई पड़ती है, रिक्शा चला जा रहा, पर रिक्शे वाला जो चला रहा होता उसकी परछाई दिखाई नहीं पड़ती। आप डॉक्टर साहब बहुत तेज डर जाते हैं कि अब क्या हो, ये तो कौन सी भाई आफत आ गई है। फिर तब तक उनको अपने पड़ोस में रिक्शे की जो सीट होती है, बड़ी होती है, वो इधर साइड जैसे बैठे हुए होते हैं, क्या लगता है कि उनके पड़ोस में कोई औरत बैठी हुई है, घूंघट ओढ़ी हुई औरत बैठी है। उसके थोड़े से होठ दिख रहे हैं।
वो ऐसे पलट के देखते हैं, पूरा तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उनको जैसे चांदनी आती है उनको हल्की सी ऐसा साया सा झलक सी लगती है, और जैसे ही वो सांसों की आवाज़ महसूस होती है उनको एकदम से वो डर जाते हैं। फिर एकदम से पीछे से लगता है कि किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखा। फिर वो पलट के अपने रिक्शे के पीछे देखते क्या है, कोई एक ऐसे मुँह में अंगोछा टाइप का ऐसे लपेटे हुए और उनके कंधे को पकड़े हवा में ऐसे तैर रहा है ऐसे। अब वो देख करके और वो डर जाते हैं, जब बहुत तेज़ी से डर जाते हैं तब तक फिर घुप अंधेरा, फिर एकदम से खिलखिलाती हुई हंसी आती है, और जो पास में बैठी हुई औरत होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है, वो इधर साइड में आ जाती है, और फिर डॉक्टर साहब खिसक के इधर आ जाते हैं। ऐसा उनके साथ 2-4 बार होता है। फिर वो रिक्शे वाला वही बात दोहराता है कि चले तो चलोगे, वहाँ से वापस नहीं आओगे, ले तो चलूँगा लेकिन आप वापस वहाँ से नहीं आओगे। अब डॉक्टर साहब को बहुत तेज़ी से और डर लगने लगता है। उनका हाथ एक बार ही अपने बैग पे चला जाता, क्योंकि बैग में उनकी माँ ने तावीज़ दिया हुआ था, काली माँ का तावीज़ था, और एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति भी थी, और हनुमान चालीसा की किताब भी थी, क्योंकि वो अधिकतर इधर उधर जाते रहते थे बाहर ड्यूटी के लिए, तो साथ में वो रखते थे। वो पुजारी भी थे थोड़ा सा, तो उनको थोड़ा वो साहस आया कि इसको खोल करके हम ताबीज़ निकालें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो रिक्शा इतनी तेज़ गति से चलाता, तब तक बहुत तेज़ से अंधड़ चलने लगता, आंधी टाइप की, और क्या होता है ठोकर सी लगती है, और ये डॉक्टर साहब हिम्मत करके आगे से मतलब बैठे रहते हैं रिक्शे पे एकदम टिके हुए कि गिर ना जाए कहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जब आगे चलते चलते रिक्शा देखते क्या है, छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे छोटी सी दिया जल रही, टिमटिमा रही है, और रोशनी उनको लग रही है। अरे भगवान, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तो डॉक्टर साहब को जो मंदिर दिखता है तो सोचते हैं अब कुछ भी हो जाए, मुझे इस रिक्शे से कूद के उतर के कैसे भी जान बचानी है। वो क्या करते हैं, बहुत अपना बैग अच्छे से कंधे पे लपेट करके यूं ऐसे डाल करके और उसका पट्टा कस लेते हैं, और ऐसे कस के छलांग लगाते हैं और नीचे कूद जाते हैं। जब नीचे कूद जाते हैं तब तक वो जो औरत पास में बैठी होती है और जो पीछे आदमी, वो एकदम से घेर लेते हैं उनको और कूद जाते हैं, लेकिन उसको पकड़ने दौड़ते हैं। वो रिक्शे वाला भी रिक्शा छोड़ देता है और चारों आत्माएं मिल करके उसको पकड़ने दौड़ती हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जो है मन ही मन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे करके गाते हुए, हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए कि जय कपीर सिंह लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा, इस तरह से हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगते हैं वो से, तो आत्माएं डर के पीछे हट जाती हैं, एकदम हाथ खींच लेती हैं। फिर उनको लगता हनुमान जी अपनी कृपा बरसा रहे हैं, और तुरंत वो धीरे धीरे पीछे कोहनी केवल खिसकते एकदम से खड़े होते हैं और छलांग लगा के उसी मंदिर में वो कूद जाते हैं जहाँ पे वो छोटा सा मंदिर होता है। कूद जाते हैं, जब उसमें कूद जाते हैं और जल्दी से अपने पैर समेट लेते हैं, अपने बैग को समेट लेते हैं और अंदर घुस जाते हैं। मंदिर छोटा होता है लेकिन उसकी थोड़ी सी बाउंड्री होती है हल्की सी, तो 2 ईंटें 3 ईंटें वो ऊपर छलांग लगा के अंदर घुस जाते हैं। तो वो आत्माएं एकदम हाथ ऐसे करके खड़ी कि आप बाहर तो निकलोगे, ले तो चलेंगे तुमको गांव, वापस नहीं आओगे। ऐसा करते करते वो आगे आने लगे, लेकिन मंदिर में हनुमान जी का जो है चमत्कार था वो अंदर घुस ही नहीं पाए। जब अंदर घुस नहीं पाए, फिर अब डॉक्टर साहब का साहस बढ़ गया कि चलो कम से कम ये लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। उनको आभास हो रहा कि सब कोई बाहर खड़े हुए, भीड़ लगी हुई है आत्माओं की, भूतों की, और वो अंदर नहीं प्रवेश पा रहे। फिर उन्होंने ताबीज़ निकाला बैग से, उसको गले में डाला और उसको जो है हनुमान जी की मूर्ति को मतलब पहले हनुमान चालीसा निकाली, उसको खोल के रखा और हनुमान जी की मूर्ति को कस के पकड़ लिया और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। और फिर उनको याद आया, जब हनुमान चालीसा पढ़ चुके, फिर उनको याद आया कि इसकी हमारे इसमें कैंडल भी रखी हुई है। उन्होंने कैंडल निकाली और वहाँ पे जला दी ताकि उजाला हो जाए। वो दिया तब तक बुझने वाला था, उन्होंने तो 4-6 जो भी मोमबत्तियाँ थी उन्होंने जलाई और उससे उजाला हो गया मंदिर में। जब उजाला हो गया वहीं पे वो बैठे रहे। फिर उनको एकदम से वो बाहर हा ऐसे करके डरावनी आवाज़ आती रही एकदम से। फिर वो डर के मारे बेहोश हो गए। सुरक्षित तो हो गए लेकिन वहीं पे बेहोश हो गए। तब जब सुबेरा हुआ तो एक व्यक्ति आया, वो उनको हिला हिला के जगा रहा, अरे डॉक्टर साहब। तो देखा क्या, वो कंपाउंडर भोला राम, जो जहाँ उनको जाना था क्लिनिक लगाने के लिए, वहाँ का कंपाउंडर था। फिर वो कहने, डॉक्टर साहब हम आपको उठा रहे थे, आप उठ ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने उसको उठा, सोचा ये रात का सपना था और कुछ भी जो हुआ था उनके साथ घटित सब उन्होंने भोला राम को बताया। तो भोला राम ने कहा, साहब हम आपको लेने स्टेशन आ रहे थे लेकिन रात हो गई थी, इसीलिए हम स्टेशन नहीं आए, हमने सोचा आप सवेरे आओगे। तो कहना, अरे क्या बताएं भोला राम, हमारी जो ट्रेन लेट हो गई तभी हम नहीं आए। और तो कहना, हम इसीलिए तो साहब हम चले आए थे, हमने सोचा अब गाड़ी अब आएगी नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी रात में आई। तो कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो चलो वहाँ तक। वो लोग जाते गए, डॉक्टर साहब यहाँ कोई भी डॉक्टर रुकता नहीं है, यहाँ के जो मरीज हैं या गांव वाले हैं बहुत परेशान करते हैं सबको। लेकिन क्या परेशान करते, कहीं साहब यहाँ जो है
करीब 10 साल पहले एक घटना हुई थी। यहाँ जितने भी डॉक्टर बाहर से आए थे, कैंप लगा था सबको बचाने के लिए कि जहरीला पानी हो गया, सब पी के मर रहे थे, तो इसलिए कैंप लगा था। तो करीब 5-6 डॉक्टर तो उनको जो है वो इतना डर गए थे सबको देख करके कि अपनी ही जान बचा के भाग गए थे। और कुछ मजबूरी बस रुके तो गांव वालों ने उनको भगा दिया। पता नहीं क्या 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 हुआ, उसकी बात पूरी तरीके से उनको नहीं मालूम। तो अब ये कोई इलाज भी अपना नहीं कराते। तो डॉक्टर साहब बोले कि चलो हम प्रयास करके देखते हैं। वो भैया जब पहुँचे वहाँ पे तो अपना कैंप लगाया और बैठे वहाँ पे। बाहर जो उस गांव से तो नहीं, लेकिन बाहर के गांव से लोग दिखाने के लिए आए। जब दिखाने के लिए आए, दिन भर उन्होंने क्लिनिक करी जब, और शाम को जो दवाई दे के अपने मरीजों को वापस भेज दिया। और फिर जब जैसे ही शाम हुई तो मतलब अंधेरा थोड़ा होने लगा, तो भोला ने कहा कि अब हम तो सब चलेंगे घर अपने। तो कहें आप भी जो है हमारे घर चलो, यहाँ रुकने से खतरे से खाली नहीं है, आप रुक नहीं पाओगे, हो सकता है नहीं, मैं पहले इस बीमारी की जड़ को देखूंगा, आखिर गांव वाले क्यों इतना करें, यहाँ क्यों इतना आत्माएं तब डॉक्टर लोगों को भगा देती, क्यों परेशान करती। और भोला चूंकि डरवा रहा था डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब यहाँ बहुत बुरी आत्माएं रहती हैं और कोई भी डॉक्टर को रुकने नहीं देती। और डॉक्टर साहब बोले कोई तो मजबूरी रही होगी, इसी वजह से तो कुछ ना कुछ है, ऐसा हो रहा है, चलो हम यहीं रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब जाने को राजी नहीं हुए। डॉक्टर साहब दवाई वगैरह सब समेट के रख दी टेबल पे और अच्छे से अपनी खाट बिछा के लेटे। डॉक्टर साहब लेटे सो ही रहे थे। जैसे ही वो सोने लगे, देखा क्या एक बड़ा सा पटरा टाइप का मोटा सा ले करके कोई आया और ऐसे करके उठा के दे मारा उनके सिर पे। वो सिर पकड़ के बैठ गए, सिर से खून बहने लगा। जब थोड़ा सा उनकी आंखें भी चकरा गई, ये क्या है, कौन है कौन है, बोले कौन है कौन है कौन है, देखने लगे। फिर तब तक दूसरा प्रहार हुआ उनके हाथ पे। उनका हाथ बिल्कुल एकदम से ऐसे हो गया कि उनकी हड्डी ही टूट गई। अब वो बहुत परेशान, क्या करें, एक हाथ भी उनका परेशान। वो उसको धीरे से उठाना शुरू किया। तब तक पीछे से और भी आत्माएं भी आ गई, हा 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 सब करने लगी कि देखा डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था वापस नहीं आओगे, पहुँच तो जाओगे, वापस नहीं आओगे। तो डॉक्टर साहब बोलने लगे क्यों भाई, पहुँच तो हमारे। देखा फिर कहें देखो ये और कोई नहीं, ये कौन है सामने, देखो। जो पीछे आत्मा खड़ी थी वो डॉक्टर साहब को धीरे धीरे बता रही कि देखो डॉक्टर साहब आगे। तो सामने क्या देखते हैं, जब उनकी आंखें थोड़ी सी जब चक्कर आ रहा था, थोड़ा सा नॉर्मल हुए, तो देखते क्या है कि सामने जो प्रहार कर रहा था, हाय भगवान ये तो भोला राम है, मेरा कंपाउंडर। तो कहने भोला राम तुम ये क्या कर रहे हो। तो कहने अरे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भोला अपनी असलियत पे आ गया। अरे मैंने इतने दिनों से किसी को नहीं छोड़ा, तब क्या 10 साल पहले भी मैं ही यहाँ पे आया था, अब तो मैं बुढ़ा गया हूँ यहाँ पे काम करते करते। जितने मरीज थे उनको आर्सेनिक में मतलब मैं ही मिला के देता था ताकि ये पी लें और मर जाए। मुझे कहीं से कांटेक्ट मिला था कि जितने ही गुर्दे और जो भी लीवर ये सब चीज़ें जो ऑर्गन अंदर के होते हैं इनको बेचोगे तो बहुत पैसा मिलेगा। तो मैं इसी के चलते, मेरा तो कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो यहाँ पे गाँव में हूँ, मैं उनको पेशेंट को जो है धीरे से मार देता और उनको उनके ऑर्गन निकाल करके उनको यहीं की नदी में बहा देता था। और ये जितने गांव वाले मरे हैं यहाँ पे, उससे वो सब आत्मा बन गए हैं, सब आत्मा बन गए हैं। और एक किसी भी वो समझते हैं कि डॉक्टर ने किया है, पर ये काम सब हमने किया है और अब तो तुम मरने वाले हो, इसीलिए हम तुमको ये सारी बातें बता दे रहे हैं। और मैं तो मरूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास तो एक ज़बरदस्त काली माँ का ताबीज़ है, इसको जब तक मैं गले से निकालूंगा नहीं तब तक मैं मरूंगा। मेरी आत्माएं ये जो हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो वो जो पीछे भली आत्मा थी वो डॉक्टर साहब से कहती है, डॉक्टर साहब कैसे भी करके हिम्मत करके इसके गले से ताबीज़ निकालो। ये मनुष्य तो है लेकिन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य, इसका खात्मा होना चाहिए और हम सारी आत्माएं मिल करके हम इसी को मतलब परेशान करते हैं, इसी को ही मारने पे लगे, पर इसको ताबीज़ होने के नाते हम मार नहीं पाते। तब डॉक्टर साहब थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं और उठ के खड़े होते हैं जैसे तैसे, फिर वही जैसे उसको बातों में लगाते हैं और वो पटरा जो उसको मारा हुआ होता है उसको उठा करके, और आत्माएं भी पीछे से साथ देती हैं डॉक्टर साहब का, तो उसको ऐसे करके गिरा से बातों में बहलाते हैं। तब तक वो कुछ सिर पे दे मारते हैं तो ऐसे झुक जाता है। जब झुक जाता है तो ताबीज़ पकड़ के डॉक्टर साहब यूँ खींचते हैं, जैसे खींचते हैं तो ताबीज़ टूट जाता है। अब वो फिर अपने हाथ से दबा लेता है ताबीज़। छीना झपटी में ताबीज़ का जो हिस्सा होता है आगे का वो होता है डॉक्टर साहब के हाथ में आ जाता है, डॉक्टर अजय के हाथ में। और वो भोला राम जो होता है बहुत तेज से परेशान होने लगते हैं, अब क्या करें। तो सारी आत्माएँ मिल करके उसका एकदम खात्मा कर देती हैं, उसको अपने साथ ले जाती हैं और उसको कहाँ डालती हैं पता नहीं। और सारी आत्माएं मिलकर के डॉक्टर साहब का धन्यवाद करती हैं कि डॉक्टर साहब अब हम लोगों को मुक्ति मिली है, अब आप अच्छे से यहाँ पे रह सकते हो, क्लिनिक चला सकते हो और अपने परिवार को भी रख सकते हो। उसके बाद से सारा गांव संपन्न हो गया और सभी लोग अच्छे से, वो सड़क जंगल सब कुछ सब नॉर्मल हो गया। वहाँ पे कोई भी घटना नहीं घटित होती, क्योंकि अगर इंसान ही ऐसा ना करे तो ऐसा आगे चल कर के आत्माओं के साथ भी ना हो। तो ऐसी भी आत्माएं होती हैं।
मौत का साया जो वहाँ मंडरा रहा होता है जंगल में सड़क पे, वो तब से खत्म हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।